मेरी लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया। अब बस यही धमका दे के जो जज तो हमारे कल्ले क्या करे, तेरा बाप क्या करेगा। मैं अपनी लड़की का बराबर लड़ता रहूंगा जब तक का सांस रहेगा। मैं लड़की के लिए लड़ूंगा, न्याय के लिए। वो जाट है, मैं जाट हूँ। वो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसा काम कर सकती है, तो वो जवाब अक्सर वो लोग देते होंगे जिसकी माँ बहनें ऐसा काम करती होंगी। मेरी बहन ऐसा काम नहीं करती है। जिसकी हैसियत शूटिंग पे 5,000 रुपये पर डे देने की नहीं थी, वो 3 करोड़ रुपए क्या खाक देगा। गाना तो बहुत चला है, लेकिन अगर वो देने वाला ही होता तो वो इसको 500 रुपये थोड़ी देता। और अगर मान के चलो वो देने वाला भी होता, 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो बहुत फेमस गाना हुआ था, ठीक है। अगर वो देने वाला होता तो बिना कहीं भी दे देता। दुनिया का काम है भोंकना, मुझे फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आज समाज हमारे साथ नहीं है, हम कहते भाई समाज हमारे साथ है, हम क्यों कहें। समाज हमारी परेशानी में हमारे काम आता है, नहीं आता। अक्सर वो लड़कियां बोलती हैं दूसरी लड़की को जो खुद ऐसी होती हैं कि मेरे सामने आके बोले मैं बताऊंगी मेरी बहन कैसी है। जो उन्होंने बोला थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे, गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़। इस केस को खुलने के बाद वो भी सामने आएंगी, ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसी उम्मीद भी हैं। अभी इनके फादर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आपने अपनी बेटी का साथ 2020 में ही छोड़ दिया था। ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे साथ कहीं से इंक्वायरी हुई है, ना मेरे पास कुछ। मेरी लड़की दो लड़की वहाँ पर रहती हैं, वो सर्विस करने के लिए। ये लड़की इसके उत्तर कुमार के फिल्म बनाने के लिए साथ में आई 2020 में। 2020 से इस लड़की के साथ में जब फिल्म बनाई तभी से इनके मतलब रेप करते रहे और इसको फिर शादी करने के लिए भी उस तरीके की बात करते रहे। ये बात चलती रही। इस लड़की ने हमें भी बताया, हमने कही बेटा क्या करोगे। बोली पापा मेरी शादी हो जाएगी, मैं अच्छे। मैं बोलो बेटा चल। जब उसको धमकी देने लगे और अब आए के 2025 में तो इस लड़की के साथ मतलब रेप कर इसको धक्का दे दिया गया। और वो रेप करने के दौरान में ये लड़की आत्महत्या करने नखलो पहुंची। हम जब ये लड़की मेरी रेप करे इसके साथ में, क्या मैं अपनी बेटी का साथ छोड़ूंगा। मेरी लड़की वहाँ भी नौकरी कर रही है, दूसरी भी है, और आज भी मैं अपनी लड़की के साथ जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मेरे सांस रहेगी, मैं लड़की के इंसाफ के लिए कानून से लड़ता रहूँगा। लेकिन अभी तो इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई है और आप देखिए कि किस तरह से जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। तो इस लड़ाई को किस तरह से आगे आप लड़ेंगे। बीच में आपको तरह तरह से तोड़ने की कोशिश की जाएगी कि केस वापस लिया जाए या कुछ किया जाए। तो आगे ये लड़ाई आप किस तरह से लड़ेंगे। मुझे किसी की तोड़ने की नहीं, रोजाना धमकी दी जा रही है। मैं FIR करने जा रहा, अभी तो मुझे पता चला कि मीडिया वाले आ रहे हैं। मैं FIR रोजाना मेरे बच्चों को धमकी दी जा रही है। और यही इसके लड़का, इसकी लड़की, इसकी घरवाली, इसके भतीजे मतलब फ़ोन पे जो धमकियाँ दे रहे हैं गोली मारने के लिए, और उसको मैं FIR करने के लिए जा रहा इसलिए। और मेरी लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया। अब बस यही धमका दे के जो जज तो हमारे कल्ले क्या करे, तेरा बाप क्या करेगा। मैं अपनी लड़की का बराबर लड़ता रहूँगा जब तक का सांस रहेगा। मैं लड़की के लिए लड़ूंगा, न्याय के लिए। लेकिन बहुत से लोग उनके साथ हैं जो कह रहे हैं कि हम भी उनके दलित समाज से हैं और कभी वो इस तरह की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो जिस तरह से वो अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, क्या आगे कोई इस तरह की मुहिम आपकी तरफ से भी चलाई जाएगी कि कम से कम समाज आपके साथ हो। बिल्कुल, मेरे लिए मैं दलित समाज भले और समाज भी तैयार है लड़ने के लिए। हाँ, बेटी सबकी बराबर हो। बेटी वहाँ सबकी बराबर है। और बेटी के साथ ऐसा होगा तो कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो साथ, ये ऐसा आदमी सुनकर नहीं, जो गलत व्यवहार को सुनकर साथ नहीं दे, सब साथ देंगे, मेरा साथ देंगे। मेरे घर वाले, मेरा कुनबा बहुत है, ऐसा वाक़ा है। मेरा भी बहुत कुनबा है, बराबर लड़ेंगे। IPS ऑफिसर तक है मेरे भी। मैं भी क्लास 2 से रिटायर्ड हूँ। मैं उसको न्याय के लिए गवर्नमेंट से लड़ता ही रहूँगा जब तक मेरी सांस रहेगी, और मैं न्याय करा के ही रहूँगा, चाहे मुझे कहीं तक भी। लेकिन डराने और धमकाने की कोशिश भी मैं नहीं डरता। वो एक मारेगा तो हाथ मेरे भी पीछे नहीं है। मैं नहीं डरता। वो जाट है, मैं जाट हूँ।
मैं उसके मानने से नहीं लेकिन समस्या यही है कि इतना गंभीर मामला है, एक बच्ची के साथ इस तरह का यौन शोषण हुआ है, तो उसे जातियों में ना बांटा जाए, ये भी तो एक सवाल है कि पूरे समाज से ही आप कहिए कि सब एक साथ हो, एकजुट हो। और ये बेटी का मामला है, बेटी सबकी एक जैसी होती है। बेटी सबकी एक जैसी है। मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरे यहाँ से भी जहाँ से यहाँ पे हैं। जब उसने अपने साथ के लोग बुलाए तो मेरे साथ के भी, जब मेरा नंबर आएगा तो मेरे साथ के भी लोग काफ़ी है। हम कल भी साहब के अफसर वहाँ बयान में पहुँचे, हम मरने मारने के लिए, चाहे हमारे जहाँ बिल्कुल सरकार से इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हमें उनसे कुछ नहीं। किसी की भी बेटी के जब तुमने रेप कराया तो उस रेप का दंड मिलना ही चाहिए। अच्छा, इनकी बहन भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, जो ये सारा मामला चल रहा है, इसमें सवाल उठाए जा रहे हैं उत्तर कुमार के परिवार की तरफ से कि भव्या के साथ उनका परिवार ही नहीं है। और आज जब हम आए हैं तो देखिए, हम उनके परिवार से भी मिले हैं, वहाँ लोग एकजुट थे, उनकी आवाज़ में आवाज़ वो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से वो अपने भाई, अपने भतीजे, अपने जो भी रिलेशन में उनके साथ हैं, सब रिलेटिव उनके साथ हैं, तो आप अपनी बहन को किस तरह से देखती हैं कि जो आरोप इन पर भी उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि झूठे आरोप इस तरह के लगाए जा रहे हैं, पैसे के लालच में लगाए जा रहे हैं, तो क्या आपकी बहन ऐसी है, वो इस सब के लिए ये केस कर सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ऐसा काम कर सकती है, तो वो जवाब अक्सर वो लोग देते होंगे जिसकी माँ बहनें ऐसा काम करती होंगी। मेरी बहन ऐसा काम नहीं करती है। उनके घर में ऐसा करती होंगी, उनकी माँ है, उनकी बहन है, वो पैसों के लिए जाती होंगी इधर उधर, लेकिन मेरी बहन ऐसी नहीं है। अक्सर जुबान वो चलाते हैं जो अक्सर जिसके घर में ये सब होता है, जिसके घर में नहीं होता है वो किसी की दी बेटियों पर हाथ नहीं उठाते हैं, ये जुबान नहीं चलाते हैं। जिसके घर में ये सब होता है वो अक्सर सामने वालों को गलत कहते ही हैं। मेरी बहन को दुनिया गलत कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद गलत है। अगर हम गलत हैं तो सामने वाला हमें गलत ही लगेगा। अच्छा, देखिए, एक आरोप ये हो सकता है कि भाई भव्या पैसे मांग रही है, लेकिन वो अमाउंट बता रहे हैं कि 3 करोड़ मांगे जा रहे हैं, 3 करोड़ हम कहाँ से दें, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कौन वो महान व्यक्ति है जिसके पास भव्या ने कॉल किया है कि मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए। कृपया करके वो हमारे सामने आए और मुझसे ज़रूर मिले आगे कि भाई कि भव्या ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं। जिसमें भी हिम्मत है भव्या के नंबर पे कॉल कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उसको जवाब दूंगी कि 3 करोड़ रुपये उसने मांगे हैं या नहीं मांगे हैं। क्योंकि 3 करोड़ रुपये अगर उसे मांगने होते वो पहले से ही मांग लेती। और वैसे भी अगर हमें किसी से पैसे मांगने होते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं कभी मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मुझे ज़बरदस्ती, राजी नहीं राजी, गैर राजी, मुझे ये पैसे चाहिए। ऐसे कुत्ते बिल्ली पालेंगे क्या हम पैसों के लिए? कभी हमने उससे बोला है, उससे बोला है, क्यों कहेंगे भाई? दुनिया का काम है भोंकना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है। आज समाज हमारे साथ नहीं है, हम कहते भाई समाज हमारे साथ है, हम क्यों कहें? समाज हमारी परेशानी में हमारे काम आता है? नहीं आता। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कौन वो महान व्यक्ति है जिन्होंने ये बोला है कि भाई भव्या ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसकी हैसियत शूटिंग पे 5,000 रुपये पर डे देने की नहीं थी। वो 3 करोड़ रुपए क्या खाक देगा? वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो वो गाना था राजी बोल जा, वो बहुत ज़्यादा चला, उसने इनकम किया, तो उसमें वो हिस्सा मांग रही थी। इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ओहो, अब देखिए, जितने लोग उतनी बातें। गाना तो बहुत चला है, लेकिन अगर वो देने वाला ही होता तो वो इसको 500 रुपये थोड़ी देता। और अगर मान के चलो वो देने वाला भी होता, 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो बहुत फेमस गाना हुआ था, ठीक है, अगर वो देने वाला होता तो बिना कहीं भी दे देता। 5 साल बाद या 6 साल बाद या 7 साल बाद एवरीबॉडी, मतलब इतने टाइम बाद अब जाके 3 करोड़ रुपये, वो भी अगर एक लॉजिक लगाया जाए। उन बंदों के लिए मैं अक्सर कहना चाहती हूँ जो लोग कह रहे हैं कि भाई गाने ने इतना पैसा कमाया है और भावना उसका पैसा मांग रही है, तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये ज़्यादा ज़ुबान चलाते ना वो आके मेरे से मिले, मैं उनको बताऊंगी कि जो ये 6-7 साल ये गाना चला है, जितना भी पैसा कमाया है, कि उसमें से सिर्फ भावना 3 करोड़ रुपये मांगेगी। ज़रा लॉजिक सेंस नहीं लगा सकते आप? इतना माइंड नहीं है कि 3 करोड़ रुपये मांगे हैं उसने। अच्छा, वैसे फीस क्या मिली थी? आप कह रहे हैं 500 रुपये भी नहीं दिए थे? नहीं, 500 रुपये दिए थे उन्होंने। हाँ, पूरे गाने के लिए? हाँ जी, सिर्फ 500 रुपये दिए थे। अगर लेने वाले होते हम 3 करोड़ की छोड़ो, हम 5 करोड़ ले लेते। और अगर हमें लेने भी हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई हमें आपसे 10,000 रुपये चाहिए, मैं आपसे ही बोलूँगी ना। हम इधर उधर के लोगों को कॉल करके क्यों बोलेंगे भाई हमें इतने पैसे दिलवाओ, इतने पैसे दिलवाओ? वो कोई डीएम है क्या? नहीं ना। तो फिर
जनता का काम है, वैसे ही वो जनता कर रही है। उसके सामने खड़े हो गए हैं, भाई भव्या ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, 10 करोड़ रुपए मांगे हैं। भाई मेरी तो हाथ जोड़कर उन देवता से गुजारिश है जिसने ये अफवाह फैलाई है कि भावना ने 3 करोड़ रुपए मांगे, कृपया करके वो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। फैमिली सपोर्ट की बात हो रही है कि उनके साथ पूरा परिवार है और भव्या के लिए फैमिली ने भी उनको निकाल रखा है। सबसे बड़ी बात, कौन इतना होशियार इंसान है जो ये बोल रहा है कि भव्या के साथ उसकी फैमिली नहीं है? मुझे आप बताइए, एक भी इंसान मेरे सामने आके ये बोले कि भव्या का परिवार उसके साथ नहीं है। और दूसरा पॉइंट, मैंने बहुत इंटरव्यू में सुना है कि भाई उसको फैमिली वालों ने 2020 में 2021 में घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है और वो बाहर जॉब करना चाहता है, कभी कभी ऐसा होता है फैमिली वाले अलाउ नहीं करते हैं, कभी बच्चे बाहर रहें। अगर बच्चे बाहर रह के कहीं जॉब करना चाहते हैं, वो कहीं सोचते हैं भाई कहीं हम अपने पैरों पे थोड़ा बहुत खड़े हो जाए, माँ बाप को थोड़ा सपोर्ट कर दें, तो इसमें मैं अगर लगाया जाए लॉजिक, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर बच्चे बाहर रह के कमा रहे हैं तो घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि भव्या का परिवार उसके साथ नहीं है, कृपया करके मुझसे संपर्क ज़रूर करें। मैं उनको बहुत ही एक्सप्लेन शिद्दत से करूँगी कि उसके परिवार वाले उसके साथ हैं या नहीं है। वो मेरे घर आके देखते हैं क्या? मुझे ये जानना है कि ये जो जनता है कि भाई भव्या का परिवार उसके साथ नहीं है, तो वो मेरे घर पे चौकीदारी देते हैं कि भव्या का परिवार भव्या के साथ नहीं है, यहाँ आके देखें। और उनका जवाब मैं दूंगी, एक नहीं 4 जवाब दूंगी। पीछे कुत्ते भौंकते हैं, सामने आके बोले। मैं खुद भी कहती हूँ, अगर किसी को जिसने ये अफवाह फैलाई है कि भव्या ने 3 करोड़ रुपए मांगे हैं, तो कृपया करके भव्या के नंबर पे कॉल करें और मुझसे संपर्क करें। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी, जो ये पूरा मामला चल रहा है आपकी बहन के साथ जिस तरह से हुआ है या जो आरोप लगाए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ जो भव्या के लिए, मेरी बहन के लिए ये बोल रहे हैं कि ये ऐसी है वैसी है। उन्होंने अपनी गिरबान में झांक के देखा है वो कैसी हैं। अक्सर वो लड़कियां बोलती हैं दूसरी लड़की को जो खुद ऐसी होती हैं, वो खुद ऐसी होंगी। अगर वो बोल रही है ना, सामने आके बोले, और मैं बोल रही हूँ कि मेरे सामने आके बोले, मैं बताऊंगी मेरी बहन कैसी है। जो उन्होंने बोला थप्पड़ ही थप्पड़ पड़ेंगे, गाल पे थप्पड़ ही थप्पड़। और क्या नाम बताया था उसका? सोनू। और आई का कांशा। उन्होंने अपनी शक्ल देखी अपनी आईने में, भैंस मोटी के बोले वो। उसका सुंदर तो मेरी पैर की जूती है, जो वो मेरी बहन को बोल रही थी। अब उससे कहना कि मेरे से आके मिले वो, तब मैं बताऊंगी जो मेरी बहन के लिए ऐसा बोल रही थी। बस मैं हाथ जोड़ के, हाथ मैं जोड़ रही हूँ, मैं विनती कर रही हूँ कि उसने मेरी बहन को ऐसा बोला। देखिए, ये जो केस है वो शुरू हो चुका है। इसमें न्यायिक हिरासत में उत्तर कुमार हैं। अब जो भी है सच सबके सामने होगा, क्योंकि अदालत की जो कार्रवाई होती है वो कभी सेंटिमेंट्स के आधार पर नहीं होती, या फिर कोई आरोप लगा दिया गया है तो उस आरोप को साबित करना होता है। चुनौती दोनों तरफ से है। इन्हें भी साबित करना होगा कि जो आरोप लगाए हैं, और जैसा कह भी रहे हैं कि सबूत है, तो वो सबूत सब कोर्ट में दिखाने होंगे, साबित करने होंगे। उसी तरह से उत्तर कुमार या उनके परिवार को भी ये साबित करना होगा कि जो आरोप हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि ये सब निराधार हैं, उन्हें भी साबित करना होगा। लेकिन इस सब के बीच पीड़ित की तरफ से एक बात बड़े ही खास तौर से कही गई है, और वो ये है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ वो इस केस में आगे बढ़ रही हैं। अब न्याय जरूर मिलेगा और सबको मिलना भी चाहिए, ये उम्मीद है। कैमरामैन विवेक के साथ नगेंद्र भाटी, न्यूज़ वॉच इंडिया, गाजियाबाद।